गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। झारखंड डीजी ई कंटेंट्स बोकारो में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र 2021-22 में आप लोग का पुनः इस साल ई कंटेंट्स भेजा जा रहा है बोकारो से। तो सभी बच्चे ये कंटेंट्स जो है ध्यानपूर्वक समझेंगे। जो विषय है छठा क्लास का गणित, ये आप लोग पहला पाठ से आज शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे, आप लोग गणित किताब निकाल लें और कॉपी भी निकाल लें और समझने की कोशिश करेंगे। हम सॉल्विंग बताएंगे और आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए बच्चों, आइए देखिए, ये पार्ट 1 आज शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है संख्याएं। संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये आप लोग का बुक है छठा क्लास का गणित, और ये यहाँ सारे विषय सूची लिखी हुई है, आप लोग देख लेंगे। संख्याओं की जानकारी पहला पाठ, और बड़ी छोटी संख्याएं इसमें आज जानेंगे, और फिर आरोही आरोही के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को जानने से पहले अंक को भी जानना है कि अंक क्या क्या होते हैं। पहला पाठ में देखेंगे कि हम छोटी बड़ी संख्याओं को बनाएंगे तो अंकों से बनाएंगे। तो अंक क्या होता है? सबसे पहले तो जीरो हो, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटा अंक कहिए जीरो, जो भारत में आविष्कार हुआ था, इसका खोज हुआ था कि जीरो ये है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के जो है 10 अंक हुए हैं। पहले लाइन में 7 है, जीरो लगा के 7, 6 तक लिखा है, मतलब जीरो से चलेंगे तो 7 होगा, फिर नीचे 3, यानी 3 और 7 10 अंक हुए। इन्हीं 10 अंकों से जो है संख्याएं बनती है। जैसे मान लीजिए कि 1 और 0 देंगे तो 10, 7 और 0 देंगे तो 70, 2 और 5 देंगे तो 25। यानी इसको आप अंकों से बना सकते हैं। 2 अंकों की संख्या होगी, जैसे 1 और 0 देंगे तो 10, 2 अंक है। इसमें भी 2 अंक है, 70 में 2 अंक है, 25 में भी 2 अंक है, 310 है ये, इसमें 3 अंक है, 3 1 0 लगा दिए, 310 अंक, 310 हुआ। अंकों की कुल संख्या 3, और ये संख्या का लाएगा, संख्या का नाम का लाएगा 310। तो ये सारे 0 1 2 3 ये प्रतीक है, नाम दिया गया है कि ये 1 है। और 1 से क्या बोध होता है? एक वस्तु का बोध होता है। 2 से 2 वस्तु का बोध होता है। तो 2 कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 2 बोलते हैं, इसका मतलब है कि कोई 2 चीज होगा। जैसे 2 आम होगा, 2 आम हो सकता है। तो ये क्या है? ये संख्या हो गया, और ये संख्या का प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। इसको लिखते हैं 2 को हम लोग ऐसे इस तरह लिखते हैं, पता चलता है कि 2 क्या होता है, वो बोध होता है कि 2 का मतलब है ये होता है। इस प्रकार सारे अंकों, सारे संख्याओं से जो है पता करते हैं कि वो कितना संख्या होगा। तो चलिए आते हैं बच्चों यहाँ पर कि बड़ी और छोटी संख्या जानना है। तो चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से हम आगे चैप्टर में जाएंगे, वहां भी क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ 10, 70 और 25 और 310 में सबसे छोटी कौन संख्या है? तो आसानी से बता सकते हैं कि 10 छोटी संख्या है, क्योंकि एक छोटा होता है। बाईं तरफ देखेंगे कि यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दोनों में बाईं तरफ जो छोटा होगा वही छोटा होगा। तो बाईं तरफ में देख रहे हैं कि यहाँ बाईं तरफ सबसे छोटा 1 है, 2 अंकों में। 3 अंक देखेंगे जैसे ही, तो बाईं तरफ 1 भी रहेगा तो बड़ा ही होगा। कि 3 अंकों की संख्या देखेंगे पहले कि अंक किसमें ज्यादा है। इसमें 3 ठो अंक है, 3 1 0 है, तो यह सबसे बड़ा संख्या होगा। और सबसे छोटा संख्या 10, क्योंकि बाईं तरफ छोटा देखेंगे। और बड़ी संख्या में अंकों को गिन लेंगे कितने अंक है। तो इस प्रकार आसानी से आप जान सकते हैं। चलिए चैप्टर में आते हैं कि यहाँ देखेंगे
आप लोग ये नंबर्स है चैप्टर ये बता रहे हैं, जैसे टीचर है ये स्टूडेंट है। आप लोग इसको एक एक लाइन करके पढ़ के देख लेंगे बच्चों। जैसे यहाँ सवाल है, कहता है बड़ी या छोटी संख्याएं ज्ञात करने में, देखिए पिंकी और अंशु आपस में क्या बात करते हैं, ये बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याएं क्या है। तो ये है कौन सी है बड़ी संख्या, तो संख्या दिया हुआ है जैसे 8 9 1 7 यानी 8917, 8917, यह है 209, यह है 45 और यह है 86,395। तो यह सबसे बड़ा कौन है, क्या अंकों की संख्या देखेंगे, अंकों की संख्या सबसे ज्यादा इसमें है 88,395, 5 अंक है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 86,000। ये सिर्फ 4 और 5 2 अंक है, 2 ही अंक है। इसमें 3 अंक है 209, इसमें 4 अंक है 8 9 1 7। तो सबसे ज्यादा अंक है इसमें 86,395, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे कम अंक इसमें है 4 5, इसमें 2 ही अंक है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ उत्तर भी आपको समझा दिया है बच्चों बना के कैसे है। यहाँ 8,917 में 4 अंक हैं, इस तरह अंकों की संख्या बता दिया गया है और उसके अनुसार छोटी बड़ी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज में देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसमें अधिक अंक होंगे वही बड़ी संख्या होगी, तथा जिसमें कम अंक होंगे वह छोटी संख्या होगी। इसलिए ये देखिए 86,395 और 45 में 86,395 बड़ी है और 45 छोटी संख्या है, सबसे छोटी उनमें से। तो इस प्रकार जाएंगे आप लोग। यदि आगे बढ़ते हैं कि अंकों की संख्या समान है, अंकों की संख्या समान हो तो उसके लिए यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड पर बताते हैं, लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि छोटी संख्या और बड़ी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो इसमें पहला में दिया हुआ है ऑप्शन 3 7 0, दूसरा में दिया हुआ है 4 5 2, तीसरा में दिया हुआ है 5 6 8 और 4 में दिया हुआ है 7 8 0। तो इसमें देखना है कि सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। आसानी से समझ सकते हैं कैसे होगा। तो यहाँ तीनों में, चारों में बराबर बराबर अंक है। पहला में भी 3 अंक है, दूसरा में भी 3 अंक है, तीसरा में भी 3 अंक है, 5 6 8, 5 6 8, चौथा में भी 3 अंक है, 7 8 0। तो इसमें सब क्या करेंगे कि सबसे बाईं तरफ जो अंक है वो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा संख्या होगा। जैसे इसमें बाईं तरफ 3 है, इसमें बाईं तरफ 4 है, इसमें बाईं तरफ 5 है, इसमें बाईं तरफ 7 है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ यह जान गए कि आप लोग ये सबसे छोटी संख्या किसको मालूम करेंगे, सबसे छोटी संख्या बराबर 370। ये सबसे छोटी संख्या है, इसको बोलेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या। और इनमें सबसे बड़ी क्या होगा, जो बाईं तरफ बड़ा अंक है। तो देख लिए आप 3 4 और 5 और ये 7, बाईं तरफ जो अंक है इसमें बाईं तरफ सबसे ज्यादा 7 है बड़ा, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी। लिखेंगे ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये जान गए बच्चों। अब आगे आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि यदि 3 अंक के बदले यदि 4 अंक रहेगा सब में, या कोई संख्या किसी ऑप्शन में
3 अंक, कहीं 4 अंक, कहीं 5 अंक, तो सबसे छोटी बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कि ज्यादा अंक रहेगा तो बड़ा होगा ही। और छोटा के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि छोटा संख्या बनाने के लिए कहीं कहीं दिया रहता है कि पहला ऑप्शन दे दिया कि 0 दे दिया है और 9 दे दिया है। दूसरा दे दिया है 9 और 0, या फिर 9 और 1 दे दिया गया है, या 1 9 दे दिया गया है। हिसाब 1 9 19 है। फिर दे दिया गया है तीसरा में 2 6 0। तो इस तरह में जो है इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या चुनना है। तो बहुत बच्चे करते क्या है कि ये 0 9 को 90 समझ लेते हैं, या 0 बाईं तरफ देते हैं, उसका वैल्यू कुछ समझ लेते हैं। तो बाईं तरफ 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो अंक संख्या के अंतर्गत उसका कोई मान ज्यादा नहीं हो जाएगा। ये 9 में बाईं तरफ 0 देंगे तो, और बाईं तरफ 0 का मतलब नहीं समझना है कि वो कोई संख्या 9 से ज्यादा होगा वो, तो यानी ये 9 ही कहलाएगा, 9 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये 9 ही कहलाएगा। 0 दे चाहे नहीं दे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि 0 और 9 से संख्या बनाना है तो 0 9 नहीं बन सकता है, 9 0 बन सकता है, तो ये 9 कहलाएगा। यानी 0 9 90 नहीं हो सकता है। दाहिनी तरफ देंगे तो 90 हो जाएगा, दाहिने तरफ देंगे तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो 0 बाएं तरफ का कोई वैल्यू नहीं है। तो यह देखेंगे सबसे छोटी संख्या 9 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या इसमें से 3 अंकों की है, तो ये सबसे बड़ी हो गई 2 6 0 सबसे बड़ी। तो इस प्रकार आप लोग अब अगला वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 1 को हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। आप लोग अगला वीडियो फिर देखें। तो तब तक के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।